हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कहानी। यह कहानी हमें रॉय जी ने भेजी है। रॉय जी बताते हैं कि वे एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद एक अच्छी सी जॉब मिली। रोज़ सुबह ऑफिस के लिए 8 बजे निकल जाते थे और शाम के 6 बजे उनकी छुट्टी हो जाती थी। वे अपने ऑफिस बाइक पर ही जाते थे। एक दिन अचानक उनकी बाइक खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें बस में जाना पड़ा। वे सही समय पर ऑफिस पहुंच गए थे। सारा दिन मेहनत करके उन्होंने काफ़ी काम किया। शाम के ठीक 6 बजे जब छुट्टी होने वाली थी तो बॉस उन्हें एक फ़ाइल दे देते हैं और कहते हैं कि यह फ़ाइल भी कंप्लीट कर लेना, मैं यह फ़ाइल तुम्हें देना भूल गया था। यह कहते हुए बॉस ऑफिस से चले जाते हैं। मैं मना भी नहीं कर सकता था। मैं उस फाइल पर काम करने लगा। हमारे ऑफिस का हर एक कर्मचारी अब छुट्टी करके अपने अपने घर चले गए थे। उस ऑफिस में सिर्फ मैं और एक कर्मचारी और बचा हुआ था। उसने मुझसे पूछा कि आज यहीं पर रहने का इरादा है क्या। तब मैंने कहा कि बॉस ने मुझे ये फाइल दी है और इसे कंप्लीट करना आज ज़रूरी है। यह कहकर वह कर्मचारी भी वहाँ से चला गया। अब उस ऑफिस में सिर्फ मैं ही बचा था। अब तक फाइल लगभग कंप्लीट होने वाली थी और मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। मैंने फाइल को कंप्लीट किया और ऑफिस को लॉक कर दिया। मैं सड़क पर निकला ही था कि तभी तेज़ बारिश आ गई, जिसकी वजह से मैं ऑफिस के बाहर ही खड़ा रहा। मैं बारिश में भीग तो नहीं रहा था, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड ज़रूर लग रही थी, क्योंकि यह अक्टूबर का महीना था। मैं इस बारिश में भीगना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं इस बारिश में भीगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। यह सोचकर रॉय जी वहीं पर खड़े रहे और किसी बस या ऑटो का इंतज़ार करने लगे। रात के अब तक 9 बज रहे थे, लेकिन बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के ठीक 10:45 पर बारिश बंद हो गई। आज रॉय जी काफ़ी लेट हो चुके थे और उनके घर से भी बार बार फ़ोन आ रहे थे। उनका घर काफ़ी दूर था। जैसे ही बारिश बंद हुई वे बस स्टैंड की तरफ गए, लेकिन बस स्टैंड पर भी कोई नहीं था। सब कुछ सुनसान हो चुका था। तब उन्हें उनके घर से दोबारा कॉल आता है, जिस पर रॉय जी कहते हैं कि मैं कुछ ही देर में घर पर पहुंच जाऊंगा। यह कहकर वह फ़ोन काट देते हैं और सड़क पर इधर उधर ऑटो को देखने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें कहीं दूर से एक रोशनी नज़र आती है, तो वे अंदाज़ा लगाते हैं शायद यह एक ऑटो हो, और सच में वह एक ऑटो ही था। रॉय जी ने हाथ देकर उस ऑटो को रुकवा लिया। रॉय जी बताते हैं कि मैंने ऑटो ड्राइवर को देखा तो वह मुझे काफ़ी अजीब लगा। उसने मुझे ऑटो में बैठने का इशारा किया। मैं ऑटो में बैठ गया और उससे कहा कि मुझे वहाँ पर छोड़ दो। सोचने वाली बात यह थी कि उसने मुझसे किराया भी नहीं पूछा कि मैं वहाँ तक जाने के लिए इतना किराया लूँगा। मैं ऑटो में बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था। तभी अचानक बारिश फिर से शुरू हो गई। रॉय जी ने सामने की तरफ देखा तो वे क्या देखते हैं कि वह ऑटो ड्राइवर ऑटो में लगे शीशे में रॉय जी को ही घूर रहे हैं। उस ऑटो ड्राइवर की आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थी। तब उसने ऑटो को एक सुनसान रास्ते की तरफ ले लिया। मैंने उसे टोकते हुए कहा कि यह तुम कहाँ पर जा रहे हो। वह मुझसे सिर्फ इतना बोला कि यह एक शॉर्टकट है। उसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी थी। मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि रात के 12 बजने वाले थे और वह ऑटो ड्राइवर मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। वह ऑटो को बिल्कुल ही सुनसान रास्ते पर चला रहा था। उस रास्ते पर कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उससे दोबारा फिर पूछा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, यह सही रास्ता नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि उसने अपनी गर्दन को पूरी तरह मोड़कर मेरी तरफ घुमा लिया। मैं यह देखकर चीख पड़ा। उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि यह एक शॉर्टकट है। जैसे ही उसने अपनी गर्दन को आगे की तरफ किया, मैं चलती हुई ऑटो से नीचे कूद गया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी चोटें आई। हम जिस रास्ते पर चल रहे थे उस रास्ते के चारों तरफ गन्ने के खेत थे। जब मैं ऑटो से नीचे कूदा था तब मैं उन्हीं गन्ने के खेतों में घुस गया। मुझे पता था कि वह ऑटो ड्राइवर कोई आम इंसान नहीं है, वह ज़रूर कोई बुरी आत्मा है। मैं गन्ने के खेत में पूरी रफ्तार के साथ भाग रहा था।
उस खेत में भागने के कारण मैं काफ़ी जख्मी भी हो चुका था। तब मैंने देखा कि पीछे से वह ऑटो ड्राइवर भी मेरे पीछे ही भागता हुआ आ रहा है। यह सब देखकर मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन मैं उस गन्ने के खेत में भागता ही जा रहा था। रोय जी बताते हैं कि जैसे ही उस गन्ने के खेत का दूसरा सिरा आया और वे खेत से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि सामने ही एक छोटा सा घर बना हुआ था और उसमें रोशनी भी थी। यह सब देखकर रोय जी उसी घर की तरफ भागे और उस घर के पास पहुंचने के बाद उन्होंने उस घर का दरवाजा बहुत जोर जोर से खटखटाया। तब रोय जी ने पीछे मुड़कर देखा कि वह शैतान उन्हें खेत से ऐसे घूर रहा था कि जैसे उसे अभी ही जान से मार देगा। उस घर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकले और उन्होंने मुझे डरा हुआ पाया। वे सारी बात समझ चुके थे। रोय जी बताते हैं कि उन्होंने वह रात उन्हीं के घर में काटी। सुबह तक रोय जी को काफी तेज बुखार हो चुका था। उन्होंने अपने घर पर फोन कर दिया था। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए, नहीं तो यह शैतान किसी को भी नहीं जिंदा छोड़ता है।